ADHD पीपल का जो कन्फ्यूज़न लेवल होता है वो बिल्कुल हाई होता है। कन्फ्यूज़न के मामले में दे आर बहुत ज़्यादा अनपर्सपेक्टिव होते हैं। इतना ज़्यादा उन्हें कन्फ्यूज़न होता है ना एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल्स, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अगर उनके सामने आप 10 सब्जेक्ट भी रख दोगे, दे आर सिलेक्टेड ऑल, वो बिल्कुल भी अंतर नहीं कर पाएंगे। आप कितने भी फैक्ट्स रख लीजिए, कितने भी बहुत सारी आप कितने भी उनको बता दीजिए इसका क्या इफ़ेक्ट और क्या इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी आर्ग्यूमेंट आप रख दीजिए, बट दे कैन नॉट बी सिलेक्टेड। वो नहीं कर पाएंगे। दे हैव कैन नॉट बी, वो अपना खुद का स्वधर्म तक नहीं जान पाएंगे। दे हैव टू कैन नॉट बी वर्क ऑफ दैट कि हमारा खुद का क्या काम है, हम क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उसमें भी उन्हें कन्फ्यूज़न हो जाती है। दिस लेवल ऑफ दैट डिसीज वर्क, और इसकी मुझे लगता है ऐसे लोग जो वर्ल्ड में है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरीके से आप देखोगे सोशल मीडिया आया है, उसने इस डिज़ीज़ पे और ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया है, क्योंकि हम दैट्स लाइक ऑफ यू आर अंडरस्टैंड लाइक दिस कि जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वैसे ही ADHD पीपल कन्फ्यूज़ है अपनी चीज़ों से, एंड दैट कि जब वो इसमें जाता है दे और उसमें जाल बुनने लग जाता है। दे हैव टू, वो बिल्कुल अंतर नहीं कर पाता है। कन्फ्यूज़न एंड डिसीजन में वो बिल्कुल अंतर नहीं कर पाता है। वो इतनी सारी चीज़ें देखता है, ओ माय गॉड। ऐसा नहीं है कि वो रोकता नहीं है अपने आप को इन चीज़ों से, वो अगर जो काम की नहीं है वो नहीं देखने में, ऐसा कुछ नहीं होता, बट वो ऑटोमेटिकली उसके माइंड उससे करवाना चाहता है। दे हैव टू, कि अगर वो नहीं करेगा दे हैव टू, मेंटल थ्रेट होता है उसे चीज़ों को लेकर। इतनी वो हावी हो जाता है उसको कन्फ्यूज़न डेवलप करने के लिए। वो जो पर्सन है वो तो चाहेगा कि मेरे कन्फ्यूज़न जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी इससे मैं छुटकारा पा लूँ, फटाफट कन्फ्यूजिंग ख़त्म कर दूँ, बट दे हैव टू कैन नॉट, उसको दूर नहीं कर पाता, चाह कर भी उस चीज़ को दूर नहीं कर पाता वो। तो एज अ नॉर्मल पीपल नहीं होते ADHD पीपल्स, दे आर सफ़र लिटरली डिसीजन मेकिंग एंड कन्फ्यूजन, वेरी सफरिंग। और आप देख सकते हो जिस तरीके से, अगर आप वुमेन की बात करो कि उनके अंदर किस तरीके से ये काम करता है, तो वैसे ही वो उनका सो कॉल्ड मल्टीटास्किंग में बता दिया गया, और ऑब्वियसली दे आर मल्टीटास्किंग, होता है उनका माइंडसेट इस तरीके से। पर अगर दे हैव टू, आप मान लीजिए अगर इस तरीके की किसी एक हाउसवाइफ, मान लीजिए हाउसवाइफ को, क्योंकि प्रॉब्लम तो वहीं आएगी ना, दैट कैन नॉट बी कि उन्हें यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि अगर वो किसी ऑफिस में काम करे, उन्हें मालूम है कि ये करना है, सामने वाला देगा और ये कंप्लीट कर लेना है, दे हैव टू नॉर्मली वर्क कर पाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे हैव टू कन्फ्यूज़, बट वो कर लेंगी उस चीज़ को। बट दे हैव टू हाउसवाइफ, वो पहले बात तो भूल ही जाएगी कि मैंने चूल्हे पे रख कर क्या रखा है, या फिर मैंने गैस पे क्या रखा है, क्या फिर मैंने अभी क्या करके आई हूँ। दे हैव टू, दे कन्फ्यूज जाएगी किसने क्या बोला, उसको लोग लिख लेगी, वो लिख भी लेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा तो नहीं कि पैराग्राफ लिखने बैठ जाएगी किसको क्या चाहिए, उसके बाद ये वो, मतलब उसमें पूरी डिटेल, क्योंकि उनके माइंड में वो डिटेल भी नहीं रहती है। इस प्रकार से लिख तो लेगी, पर वो उस प्रॉब्लम्स को भी इस तरीके से नहीं कर पाएगा। पर मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप लिख भी लेते हो ना, दे हैव टू, कि आपका आधी प्रॉब्लम वहाँ ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है कि अगर आप रनी हो तो आप लिख लो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में लिखो, बिकॉज ऑफ लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप भूल सकते हो, आपको उसकी एक के बाद आप बिल्कुल कनेक्शन नहीं जोड़ पाएंगे, ये तो फिक्स है। तो आप उसको बिल्कुल डिटेल में लिखिए, भले टाइम ले रहा है, डोंट यू सी कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, तो आपको ये चीज़ करनी है। और क्या होता है उनके साथ कि जिस तरीके से वो मल्टीटास्किंग करती है, उनको अगर वो बाहर का भी काम कर रही तो भूल जाएंगी कि कल ये हमें सबमिट भी करना था, वो लिख भी लेंगे कि हाँ ये करना, पर इसमें क्या करना था, सबमिट,
वो भूल जाएँगी। अच्छा, इसके बाद क्या करना था स्टेप, जैसे अगर वो आज कोई स्किल सीख रही है या फिर कोई काम सीख रही है या फिर सीख रहा है, तो वो आज करा, दूसरा करा, तीसरा करा, अगर वो अनलिमिटेड रिपिटेशन नहीं करेंगी या फिर करेंगे, तो वो बिल्कुल भूल जाएँगे। ये मेरे से बिल्कुल लिख के बताइए, वो बिल्कुल भूल जाएँगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर उनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा वो लाइक करते हैं, दे हैव टू इमोशनली टच है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तब जाकर उनको वो स्किल या फिर वो काम वो याद रहेगा, नहीं तो अन्यथा कोई भी चीज़ उनको ठीक से याद भी नहीं रहने वाली, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, कुछ भी नहीं होने वाला उस जगह उनका। तो दैट्स लाइक ऑफ दैट कि हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, वुमेन्स हो या फिर क्या बोलते हैं मेल्स हो, पर वुमेन्स में ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। दे हैव टू वेरी सफरिंग ऑन दैट, क्योंकि उन्हें ये चीज़ इफ़ेक्ट करेगी कि किसी कोई बंदा अपनी बेसिक चीज़ें ही भूल रहा है। दे हैव टू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो अपने बेसिक बेसिक चीज़ों को ही नहीं कर पा रहा है। सो दे हैव टू वेरी वी आर केयरफुली कि आप ऐसे भी देख सकते हो, ये लोग याद तो बहुत लंबा कर सकते हैं, दे हैव लर्न अबाउट दैट कि बहुत लंबी लंबी चीज़ें ये याद कर सकते हैं कि हाँ उस समय ये हुआ था, बट दे हैव टू टाइम के समय जब इनको ज़रूरत है तब बिल्कुल याद नहीं आएगा। और इन्होंने अगर कोई चीज़ ली है अभी, जैसे अभी कोई बात हो रही है, फिर कोई अभी चीज़ ली है, तो वो भूल जाएंगे। अगर इनसे कोई पूछा जाएगा या फिर कुछ होगा तो वो भूल जाएंगे। हम बाद में इनको याद आ सकता है, पर ऐसे ही भूल जाएंगे। दिस टाइप ऑफ reaction, this type of condition, they are ADHD people, ADHD women are suffering.